का काम करता। जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। एक छोटी सी बात कह के बात बंद कर देंगे। आप लोगों ने सुना होगा राजा जनक की कथा। राजा हैं और सोते में क्या देखते हैं कि हम एक भिखारी बन गए और भिखारी बन कर के दर दर की भिक्षा मांगने लगे। माताओं ने उन्हें भिक्षा में कुछ दाल चावल दे दिया। दाल चावल लेकर के और एक कुम्हार के यहाँ एक छोटी सी हड़िया लेकर के उन्होंने जंगल में पत्थर का चूल्हा बना करके खिचड़ी पकाई। और जब खिचड़ी पक जाती है तो केले के पत्तों में ठंडी करने के लिए परोस देते हैं। उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। राजा जनक ये सपना देख रहे हैं और जैसे ही खिचड़ी को ठंडी कर रहे थे तब तक जंगली भैंसे लड़ते हुए आए। खिचड़ी को भी रौंदा और राजा जनक को भी रौंदा। उस घबराहट में राजा जनक जागे तो देखते क्या हैं, सोने के पलंग पर राजभवन में लेटे हुए हैं। अब राजा जनक के अंदर एक प्रश्न जागृत हुआ कि अभी हम दर दर की भिक्षा मांग रहे थे और खिचड़ी पका रहे थे, जंगली भैंसे मुझे रौंद रहे थे और अब हम राजभवन में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं। आखिर इन दोनों में सत्य क्या है? वो सत्य था जो हम दर दर की भिक्षा मांग रहे थे, या ये सत्य है जो कि अब हम सोने के पलंग पर राजभवन में लेटे हुए हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए अगले दिन राजगद्दी पर बैठ करके सबसे पहले मंत्रिमंडल में रखा। तो मंत्रियों ने कहा सरकार इस प्रश्न का उत्तर तो कोई बहुत बड़ा विद्वान संत महात्मा दे सकता है, हम लोग क्या जाने। तो राजा जनक ने ढिंढोरा पिटवा दिया, जो भी हमारे प्रश्न का उत्तर देगा उसे आधा राज देंगे। अब बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी, बड़े बड़े आचार्य शास्त्री, कथावाचक, बड़े बड़े संत महात्मा आने लगे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और जब सही उत्तर नहीं मिल पाता राजा उन्हें नज़र कैद कर देता। हम संक्षेप में सुना रहे हैं, आप लोगों ने सुनी ही है, कुछ सार बात लेनी है। सबको नज़र कैद कर देते हैं राजा जनक और ये कह देते हैं जब तक प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिलेगा तब तक यहीं भोजन करो, यहीं भजन करो। क्या था? अष्टावक्र जो अपनी किशोरावस्था में थे, जो 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे, काले कलूटे थे, वो अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। साथियों ने कहा अष्टावक्र तुम बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, तुम्हें मालूम है क्या तुम्हारे पिता कहोड़ मुनि, अष्टावक्र के पिता का नाम था कहोड़ मुनि, तुम्हारे पिता कहोड़ मुनि राजा जनक की कैद में नजर कैद हैं विद्वानों के साथ। अष्टावक्र उदास हो जाते हैं, अपनी माँ के पास गए कि माँ क्या पिताजी राजा जनक की जेल में कैद हैं? माँ ने गहरी सांसें भरते हुए कहा कि हाँ बेटा, बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा और बड़े बड़े पंडित मुल्ला मौलवी सभी जेल में बंद है, कोई उत्तर नहीं दे पाता। अष्टावक्र ने कहा कि माँ मुझे शीघ्र आज्ञा दो, मैं जाता हूँ राजा जनक के प्रश्न का उत्तर दे करके और पिता सहित सब विद्वानों को छुड़ा के लाता हूँ। अष्टावक्र जाते हैं। राजा जनक के दरवाजे पर एक ढोल वो रखा था, नगाड़ा। शर्त लिखी थी जो एक वेद का ज्ञाता हो एक आवाज लगाए, 2 वेद का ज्ञाता हो 2 आवाज लगाए। लेकिन अष्टावक्र ने क्या किया, चोब उठाई, उसमें सैकड़ों आवाज लगा दी। और जब सैकड़ों आवाज लगा दी तो सबने जाना ये टेढ़ा मेढ़ा, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा काला कलूटा ये कोई पगला आ गया है, इसने सैकड़ों आवाज लगा दी हैं। लेकिन शर्त थी जो भी नगाड़े में आवाज लगाए वो राजा के पास बुला के लाया जाए। सिपाही लोग अष्टावक्र को ले जाते हैं राजा जनक के दरबार में प्रवेश कराने के लिए। और बीच में विद्वानों की भीड़ बैठी देख रही थी कि अब की बार कौन विद्वान आया है जिसने सैकड़ों आवाज लगा दी। अरे हम लोग तो कोई 1 वेद का ज्ञाता है, कोई 2 वेद का ज्ञाता है, कोई 4 वेद का ज्ञाता है, ये तो ऐसा कोई आ गया जिसने सैकड़ों आवाज लगा दी। तो जैसे ही अष्टावक्र विद्वानों के सामने से गुजरते हैं तो सारे विद्वान हंसने लगे अष्टावक्र को देख करके। जब अष्टावक्र को देख करके विद्वान हंसने लगे तो अष्टावक्र खीजे नहीं, अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े। जब अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े तो विद्वान लोग खींच गए। विद्वान लोगों ने कहा हे अष्टावक्र क्यों हंस रहे?
अष्टावक्र ने कहा, महाराज लोगों, विद्वान लोगों, पहले तो तुम लोग हंसे हो, हम तो बाद में हंसे। आप लोग बताइए क्यों हंसे, तब हम बताएं कि हम क्यों हंसे। तो विद्वानों ने कहा कि हम इसलिए हंसे, अरे राजा जनक की सूचना लिखी थी, एक वेद का ज्ञाता एक आवाज लगाए, दो वेद का ज्ञाता दो आवाज लगाए, तुमने वहां सैकड़ों आवाज लगा दी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े आचार्य, महापंडित विद्वान बैठे हैं और राजा जनक का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, और तुम 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े काले कलूटे और आए हो राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देने। तुमको देख करके मुझे हंसी आ गई, ये कहा। अब विद्वानों ने पूछा, अष्टावक्र तुम बताओ तुम कैसे हंसे? तो अष्टावक्र ने कहा, हमको हंसी इसलिए आ गई, हम तो समझते थे राजा जनक ने कोई आत्मज्ञानी लोग इकट्ठे किए होंगे, और यहाँ तो सब शास्त्र ज्ञानी इकट्ठे कर लिए हैं, और इसके साथ सब चर्मकार लोग इकट्ठे कर लिए। क्या कहा? चर्मकार लोग इकट्ठे कर लिए। अब इतना सुनते ही सारे विद्वान, सारे पंडित, सारे शास्त्री, सारे आचार्य सब भड़क गए। अष्टावक्र तुम्हें होश नहीं है, एक तो 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े विकलांग, और तुम उल्टी बातें करते हो। यहाँ कोई चर्मकार नहीं है, यहाँ तो सब महाविद्वान, महापंडित हैं और शास्त्री आचार्य हैं, यहाँ कोई नहीं है, तुम होश में बात नहीं करते। अष्टावक्र ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? रस टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है क्या? पानी भी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? गाय काली पीली लाल होती है क्या? दूध भी काला पीला लाल होता कि नहीं? दूध सफ़ेद ही होता। इसी तरीके से एक बात बताओ, ये शरीर है टेढ़ा मोड़ा, काला गोरा लंबा नाटा, ये हो सकता है क्या? आत्मा भी टेढ़ी मेढ़ी काली गोरी नाटी लंबी, क्या आत्मा भी होती? अब सब विद्वान आंखें नीचे को लटका गए, कहा कि आत्मा तो नहीं होती। तो उन्होंने कहा, तुम लोग केवल बाहरी चमड़े की ही तो परख करते हो, वही तो चर्मकार होता। अगर आत्मज्ञानी होते तो हमारे अंदर की आत्मा को देखते, शरीर को नहीं देखते, शरीर कैसा है। अब सब विद्वान शांत हो गए। अष्टावक्र ने राजा जनक को ललकारा, कहाँ राजा जनक को, क्या है उसका क्वेश्चन, क्या है उसका प्रश्न। राजा जनक ने बड़े आदर से उनको आसन दिया अपनी गद्दी पर, और ये कहा, महाराज हमारा प्रश्न ये है कि एक दिन हम सो गए थे, और सोते हुए हमने ऐसे ऐसे सपने में देखा, हम खिचड़ी पका रहे थे और खिचड़ी जैसे ठंडी कर रहे थे, जंगली बाँसों ने रौंदा और खिचड़ी भी खराब की, और हम घबराहट में जागे तो हम सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए थे। अब हम पूछना चाहते हैं, ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र ने कहा, अच्छा ये बताओ, इस प्रश्न के उत्तर के बदले में आप दक्षिणा में क्या दे रहे? तो राजा जनक ने कहा, अपना आधा राज दे रहा। अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं है, तुम्हें उत्तराधिकार में मिला है, ये पुरखों की थाती है तुम्हारे पास, प्रश्न तुम्हारा है, तुम अपनी चीज दो। आज आदमी के पास जो चीज है उसी का तो उसे गर्व होता, अहंकार होता। जैसे किसी ने कंधे पर राइफल टांग ली तो राइफल की गर्मी तुरंत आ जाती। इसी तरीके से जिसके पास जो चीज है, सोने चांदी रुपया पैसा महल मकान, जो चीजें हैं उतनी ही बड़ी उसके गर्मी आ जाती। और इसी तरीके से अष्टावक्र ने जनक को फटकारा, ये राज तेरा नहीं है, ये पुरखों से तुझे उत्तराधिकार में मिला है, तेरा प्रश्न है, तू अपनी वस्तु दे। अब राजा जनक होश में आकर के विचार करता है, जब राज मेरा नहीं है तब क्या दूं? तो राजा जनक ने विचार करके कहा कि अपना राजकोष यानी खजाना दे रहा। अष्टावक्र ने फिर ललकारा, राजा जनक और होश में आ, ये खजाना तेरा नहीं है, प्रजा से टैक्स रूप में वसूल करके ये खजाना इकट्ठा किया है, ये प्रजा के परमार्थ के कार्यों के लिए, प्रजा के हित के कार्यों के लिए है, तेरी इसमें एक कौड़ी कमाई की नहीं है, तू अपनी कमाई दे। अब राजा जनक और चक्कर में पड़ जाता है, फिर विचार करता है, और जैसे ही जैसे विचार करता है उसका अहंकार भी गलता है। अष्टावक्र रूपी गुरु जनक रूपी शिष्य का अहंकार गला रहे हैं।
क्योंकि जहाँ ग्राहकता हों नहीं होता ग्राहक नाय, प्रेम गलियत सांकरी तामै दोय न समाय, सत्य गलियत सांकरी तामै दोय न समाय। जहाँ जिज्ञासु की भावना होती है वहाँ अहंकार की भावना नहीं होती। प्रेम की गली, भक्ति की गली, सत्य आत्म परमात्मा की गली इतनी सकरी होती है, उसमें दो चीज़ें एक साथ नहीं जा सकती हैं। कोई भक्त भी हो और अहंकार भी हो, जिज्ञासु भी हो और अहंकार भी हो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं जा सकती। तो जनक का अहंकार गल रहा है, जब राज भी नहीं मेरा, राजकोष भी मेरा नहीं, अब क्या दूं। राजा जनक ने विचार किया, गुरुदेव अब मैं अपना शरीर आपको अर्पण कर रहा। अष्टावक्र ने फिर ललकारा, जनक और होश में आ, ये शरीर तेरा नहीं है। किसी दिन ये जब किशोरावस्था में जवानी में था तो ये शरीर तेरा चमक रहा था, बाल तेरे काले काले भमरे की तरीके से थे, अब ये धीरे धीरे बगुले की तरीके से सफ़ेद हो रहे हैं। जो दांत खिलखिल के हंसता था, मोती जैसे चमकते थे, वो दांत सब हिल हिल करके निकल पड़ते हैं। ये तेरा नहीं है। अगर तेरा होता तो कंट्रोल करके दिखा। एक परमाणु भी इस शरीर में तेरा नहीं, ये प्रकृति का है। प्रकृति जिस दिन चाहेगी इसे उठा लेगी, तू रोक नहीं पाएगा। ये शरीर भी तेरा नहीं, राजकोष भी तेरा नहीं, राज भी तेरा नहीं। अब बता तेरा क्या है, तू तेरी वस्तु हो तो दे। तो राजा जनक ने कहा कि गुरुदेव जब ये सब मेरे नहीं है तो मेरे पास केवल मेरा मन बचा, और आपके श्री चरणों में मैं अपना मन अर्पण कर रहा। और जैसे ही राजा जनक ने अपना मन अर्पण किया, जगा जनक को बोध, जनक को बोध जगा, और अष्टावक्र के चरणों में जनक ने अपना मस्तक टेका, और अष्टावक्र ने वरदहस्त अपना जनक के सर पर रख दिया। और अंदर से जब पूर्ण अहंकार जीरो हो गया, जिस क्षण हमारा अहंकार जीरो होता है उसी क्षण मन के आयाम से, हमारे मन के आयाम से पार जो सत्य की स्थिति है, जो आत्म की स्थिति है, जो परमात्मा की स्थिति है, उसका साक्षात्कार होता। राजा जनक उस स्थिति तक पहुंचा और एकदम कृतार्थ हो गया और कहना लगा, धन्य हो गया, मैं तो कृतार्थ हो गया। अष्टावक्र ने कहा कि अब तुम्हारा अहंकार गल गया है, तुमने सबसे बड़ी चीज़ अर्पण कर दी दुनिया में, जो मन है। क्योंकि हम सारी चीज़ें अर्पण कर देते लेकिन मन को कहाँ अर्पण करते हैं। जिस दिन हम मन को अर्पण कर देते हैं तभी हमारे अंदर सच्ची जिज्ञासा जगती है, सच्ची भक्ति जगती है। तो जैसे ही मन अर्पण किया, इसके बाद अष्टावक्र ने पूछा, जनक ये बताओ, जब तुम भीख मांग रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, तब क्या तुम राजा भी थे? तो उन्होंने कहा, तब हम राजा नहीं थे। उन्होंने कहा, अब तुम राजा हो, क्या भिखारी भी हो? कि भिखारी नहीं है, अब राजा हैं, और तब भिक्षुक थे। अष्टावक्र ने एक बात पूछी, एक बात बताओ, जब तुम भिक्षुक थे तब राजा नहीं थे, लेकिन तुम थे कि नहीं थे? तो राजा जनक ने कहा, हम जब भिखारी थे तब हम थे, लेकिन तब राजा नहीं थे। और अब ये बताओ, अब तुम राजा हो, भिक्षुक नहीं हो, लेकिन तुम हो कि हाँ हम तो हैं, ये कहा। अष्टावक्र ने कहा, देखो, जब तुम भिखारी थे तब राजा नहीं थे, लेकिन तुम थे, और अब राजा हो, भिखारी नहीं हो, लेकिन इस समय भी तुम हो, यानी तुम दोनों स्थितियों में थे, इसलिए तुम सत्य हो और सब झूठ। कहने का आशय, अष्टावक्र ने कहा, जिसे तुम कह देते थे सपना, वो भी झूठा था, एक छोटा सपना था। जो रात्रि में देखते हैं वो एक छोटा सपना होता है, और जो जन्म से लेकर मृत्युकाल तक देखते हैं वो बड़ा सपना होता है। इसलिए राजा हो ये भी एक सपना है, एक बड़ा सपना है, और जो तुम रात्रि में सपने में देखते हो वो छोटा सपना। ये दोनों सपने हैं और दोनों झूठे हैं। तुम कहते थे ये सत्य है कि वो सत्य है, और दोनों सपनों का जो दृष्टा आत्मदेव है वो सत्य है, क्योंकि वो सपने को, वो भिक्षुकपना को भी देख रहा था और तुम्हारे राजापना को भी देख रहा है। जो दृष्टा आत्मदेव है वही सत्य है, और ये दोनों तुम्हारे सपने हैं और दोनों झूठे हैं। और जैसे ही इस बात का निर्णय किया, राजा जनक ने फिर सर
झुका दिया और ये कहा गुरुदेव मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया और मैं अब आत्मा के तल पर, सत्य के तल पर जीवन जीने लगा। और तभी से राजा जनक को विदेह कहा जाने लगा। विदेह कैसे हुए? इस शरीर के तल से हट करके आत्मा के तल पर जीवन जीना, ये विदेह स्थिति होती है। मन के आयाम से पार की स्थिति ये विदेह स्थिति होती है। तो इस तरीके से जो हमने शुरू में कहा था, क्या ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। दोहराएं सभी लोग। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। जितना हम मन अपना निर्मल रखेंगे, पवित्र रखेंगे, उतना ही हमारा सुख और शांति पर अधिकार रहेगा। याद रखें, कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। अगर मन को हम ईर्ष्याल रखेंगे, गंदा रखेंगे, छली कपटी रखेंगे, तो निश्चित है उतना ही हम दुखी रहेंगे। बाहर से हम कितना भी साज सज्जा कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है ये सत्संग। क्या करता है? हमारे मन मंदिर में झाड़ू लगाता है, हमारे मन मंदिर को स्वच्छ करता है। इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। क्या हम बाहर तो झाड़ू पोंछा करते हैं, क्या अपने मन मंदिर को भी झाड़ू पोंछा करते हैं? सुबह को 5 मिनट बैठ करके जो अपने मन मंदिर में झाड़ू पोंछा करके और ये मन को पवित्र कर देता है, उसके अंदर प्रभु का वास होता है, सदगुरु का वास होता है, आत्म परमात्मा का वास होता है। यही हमें सत्संग सिखाता है। तो इसलिए छोटी सी बात कह करके बात बंद करेंगे। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज को आज सुधारे कौन? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन? बोलो सदगुरु कबीर साहब की।